आज के समय में मसीही लोग और परमेश्वर के दास लोग बहुत जल्दी इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि कौन सा काम या कौन सी शिक्षा परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। और कई बार उन कामों को जो परमेश्वर के द्वारा किया जाता है, कई बार शैतान के द्वारा किए गए काम कहने में हम जरा भी नहीं हिचकते। कई बार जो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम है, चिन्ह है, चमत्कार है, अन्य भाषा है, इसको भी कई तरह से शैतान के कामों के रूप में लोग दोषारोपण करते हैं। लेकिन आइए परमेश्वर का वचन बाइबल हमें क्या सिखाती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और 32 पद में कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर जब हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31 और 32 पद में, यहाँ पर प्रभु यीशु ने साफ सिखाया कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में, अर्थात यीशु के विरोध में कुछ बात हम कहते हैं तो उसको वो क्षमा भी कर देगा। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बातें कहते हैं या पवित्र आत्मा की निंदा हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि उसका अपराध न तो इस लोक में न आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। और इसी को मत्ती रचित सुसमाचार के जो भाग हमने पढ़ा, यदि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 20 से लेकर 30 पदों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, वह अनंत काल का अपराधी ठहरेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ सिखाया कि किस तरह से पवित्र आत्मा के विरोध में हम कुछ बात कहते हैं, उसके कामों की निंदा हम करते हैं, उसकी निंदा हम करते हैं, तो हमें किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को हमको समझना ज़रूरी है कि ये पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कहना क्या है या पवित्र आत्मा की निंदा करना क्या है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन कई बार वो इस बात को न समझते हुए कई बार पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कार्य करता है और पवित्र आत्मा की निंदा करता है। इस बात को समझने के लिए आइए हम इसके कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें क्यों कही। यदि हम उसी का मत्ती रचित सुसमाचार के उसके 12 अध्याय के 22 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसमें दुष्टात्मा है और जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को निकाला और यहाँ पर दुष्टात्मा को निकालने के बाद वह बोलने और देखने लगा। 21-23 पद में ऐसा लिखा है, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है। लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि ऐसा बड़ा काम उनके बीच में किया गया है। लेकिन 24 पद में ऐसा कहता है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यदि आप इसी को मरकुस सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहाँ पे शास्त्रियों का भी वर्णन है। तो यहाँ पर फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में लिखा गया है, उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। तो यहाँ पर शास्त्री और फरीसी क्या बोल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अंधे और गूंगे व्यक्ति के दुष्टात्मा को निकाला और जब वो बोलने लगा, देखने लगा, तो लोग तो खुश हुए। लेकिन यहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग के मन में दुख हुआ और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर दोषारोपण करने के लिए क्या बोला कि इसके अंदर दुष्टात्मा है और ये जो दुष्टात्माओं का जो सरदार है, बालजबूल है, उसकी सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है या उसकी बिना सहायता के दुष्टात्मा को नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, शास्त्री फरीसी ने
शास्त्रियों और फरीसियों ने क्या किया था। यहाँ पर सीधा सीधा शास्त्री फरीसियों ने एक प्रकार से इस काम के विषय में जो कार्य किया गया था, इसको शैतान का कार्य साबित करने की कोशिश किया था, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। तो यहाँ पर न केवल प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यदि हम मरकुस और मत्ती दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दो बातों को कह रहे हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। पहली बात, यीशु दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। और दूसरा, ये जो भी काम करता है, ये कहता है दुष्ट आत्माओं की सरदार जो बालजबूल या शैतान के नाम से जाना जाता है, उसकी सहायता से इस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 25 पद में ऐसा लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। तो एक लॉजिक वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मेरे अंदर शैतान है, वो ऐसा नहीं है कह रहा है कि मेरे अंदर शैतान है, लेकिन यदि मेरे अंदर शैतान है और मैं ही शैतान को निकालता हूँ, तो कैसे उसका राज्य बना रहेगा। शैतान इस तरह के काम नहीं करेगा। तो एक सवाल मन में उठता है कि कई बार लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना या भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, लेकिन कई बार वे तांत्रिकों के पास जाते हैं और तांत्रिक उन्हें कैसे अच्छा कर देते हैं। तो एक मन में सवाल उठता है, क्या तंत्र मंत्र करने वाले ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से ठीक कर पाते हैं। तो इसके उत्तर में ये बात मैं कहना चाहूँगा, कई बार लोगों के जीवन में जो छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं हैं वो कार्य करती रहती है, जिसके द्वारा वो अपने आप को प्रकट करती हैं। कई बार चिल्लाने के द्वारा, कई बार अन्य तरह के साधनों के द्वारा प्रकट करती हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति या उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति तांत्रिकों के पास लेके जाता है, तो कैसे वो ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो उससे भी बड़ी दुष्ट आत्मा या शक्ति को उसके जीवन में वो लेकर आते हैं, और एक प्रकार से एक टाई अप होता है, जिसके द्वारा वो बड़ा जो दुष्ट आत्मा के कारण से छोटा दुष्ट आत्मा काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि 28 पद में, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तो इस बात को हमको समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाह रहे थे कि वो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। तो यहाँ पर इसी घटना को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है, और कोई अन्य घटना नहीं। लेकिन दोनों जगह के जब कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं, मत्ती मरकुस की और लूका रचित सुसमाचार में भी ये पाया जाता है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में इस बात का जिक्र नहीं है पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करना या उसकी निंदा करना। लेकिन जो घटना है वो तीनों सुसमाचार में समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाने के लिए, क्योंकि शास्त्रीय फरीसियों ने क्या कहा था, शास्त्रीय फरीसियों ने ये कहा था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से, बालजबूल की सहायता से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसी के बारे में समझाते हुए प्रभु यीशु ने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बातें कहेगा, निंदा करेगा, उसकी क्षमा की जाएगी। लेकिन कोई पवित्र आत्मा के बारे में कुछ विरोध की बातें करेगा, पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। तो यहाँ पर किस बात को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं? इस बात को बता रहे हैं कि कोई काम जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया है, जो पवित्र आत्मा जिन कामों कर रहा है, जिन कामों को परमेश्वर कर रहा है, उसको यदि हम शैतान का काम करने के साबित करने शुरू कर देते हैं, या शैतान का काम है ऐसा बोल करके दोषारोपण कर देते हैं, तो हम एक प्रकार से पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो विश्वासी है वो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करेगा, सीधे सीधा निंदा नहीं करेगा। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, यदि परमेश्वर के काम को, यदि पवित्र आत्मा के काम को भी यदि हम शैतान का काम है बोल करके हम उसको
प्रचार करते हैं, बोलते हैं, तो एक प्रकार से हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। और ये अक्षम्य अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सिंपल सी बात नहीं है कि हम किसी भी काम को जो परमेश्वर के द्वारा किया गया था उसको हम शैतान का कार्य साबित करने की कोशिश करें। आज के समय में देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अलग अलग संस्थाओं के लोग परमेश्वर के वचन को अलग अलग ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और कई बार जो पवित्र आत्मा के द्वारा किए हुए काम को किस प्रकार से डायरेक्टली इस तरह के काम जैसे शैतान का काम है इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे अन्य भाषा हो गया या चिन्ह और चमत्कार को कई बार लोग इस बात को बोलते हैं कि शैतान चंगाई कर रहा है, या शैतान दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, या शैतान दर्शन भविष्यवाणी कर रहा है, या इस तरह के काम हम बहुत बार हम बोलते हैं। कई बार अन्य भाषा के विषय में भी बोला जाता है ये शैतान की भाषा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें साफ बताता है, हमें बहुत जल्दी में नहीं होना है कि कोई भी काम को ये परमेश्वर का काम है ये शैतान का काम है इस तरह से तुरंत निर्णय लेने का। अवश्य ही हम शैतान के कामों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही धीरज धरने की जरूरत है। और इसीलिए जो आत्माओं के परख का वरदान दिया गया है कि हम जान सकें कि कौन सा काम परमेश्वर की ओर से है और कौन सा काम शैतान की ओर से है। बहुत सारे लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं वे साबित करने के लिए, वो सोचते हैं वे सब कुछ जानते हैं कि ये कौन सा शैतान का काम है कौन सा परमेश्वर काम है। लेकिन परमेश्वर के दास लोग ऐसा कभी नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इस बात को डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा काम परमेश्वर का है और कौन सा काम शैतान कर रहा है। क्योंकि शैतान एग्जैक्टली वैसे ही नकल करता है जैसे परमेश्वर कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर के ने हमें आत्माओं के परख का वरदान दिया है। आइए हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बात हमको समझने को मिलता है। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय के 16 पद से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। देखिए, पौलुस को हम देखते हैं कि वो इतनी जल्दबाजी में नहीं था कि वो साबित करे कि कौन सा काम परमेश्वर का है और कौन सा काम शैतान का है। जब यहाँ पर इस जगह पे पौलुस और सिलास उसके साथी इस जगह में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्त्री है जिसमें भावी कहने की या भविष्य बताने की आत्मा है, और वो पौलुस और सिलास को देख के क्या बोल रही है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के बारे में सिखाते हैं। तो यदि देखा जाए तो वो जो आत्मा है वो बिल्कुल सही बात को बोली थी कि ये परमेश्वर के दास और सेवक हैं और उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो क्या पौलुस इस बात पे निर्णय करने के लिए तुरंत निर्णय कर लिया कि ये परमेश्वर की ओर से है शैतान की ओर से? नहीं। देखिए यहाँ पर यदि 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो अब लिखा है वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही। मतलब यहाँ पर पौलुस ने तुरंत इस बात का निर्णय नहीं लिया, या उसको समझ नहीं आया कि वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से कह रहे हैं या इस तरह की आत्मा से कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि पौलुस ने भी थोड़ा समय लिया, उसके विषय में जानने की कोशिश की, उसके लिए प्रार्थना की होगी कि ये काम परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। तुरंत वो उठ के खड़ा नहीं हो गया कि जब उसने बोला कि नहीं शैतान तुम्हारे अंदर से काम कर रहा है। लेकिन कई बार आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम तुरंत ही निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भी या पवित्र आत्मा के द्वारा भी कोई काम किया गया, उसको ये साबित करने के लिए कि दुष्ट आत्मा ऐसे करे, हम कितना क्विक हो जाते हैं, कितना जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। एक और जो भाग है वचन में से वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो पाए जाते हैं प्रेरितों के काम और उसके 5 अध्याय के 33 पद से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो
जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। अब देखिए, प्रेरित लोग जब पकड़वाए गए और उन्हें जो फरीसियों की या उनकी जो सभा है, सन्हेद्रिन है, जो यहूदी धर्म गुरुओं की सभा में लाया गया, तो उन्होंने जो बात कही, जो प्रेरितों ने जो बात कही, उसको सुन करके कहते हैं लोग जल गए। और उसके बाद क्या हुआ, गमलीएल जो था वो इस बात को कहने लगा कि पहले प्रेरितों को बाहर निकाल के कुछ बात को आपस में चर्चा करने लगे। और वो बात क्या थी? तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों में पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यहाँ पर गमलीएल जो है एक बुद्धि की बातें उनको सन्हेद्रिन के लोगों को बताता है। वो उदाहरण दे के बताता है किस तरह से थ्यूदास के विषय में और एक और गलीली के विषय में जिसका नाम यहूदा, उसके विषय में बताता है कैसे उसने इस बात के लेकर आगे उठा और कहता है ये अपने आप को साबित करने की कोशिश की, ये परमेश्वर का काम है, लेकिन वो मिट गए। तो यहाँ पर गमलीएल इस बात को समझाना चाह रहे हैं सन्हेद्रिन को कि ये जो काम किए जा रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो काम किए गया है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, यदि परमेश्वर की ओर से है तो उसको तो तुम कभी मिटा नहीं सकोगे, या यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो चीज़ अपने आप चला जाएगा, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक सलाह क्या देता है सन्हेद्रिन को कि यदि काम परमेश्वर की ओर से है तो वो बना रहेगा, और ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध ही खड़े हो जाओ, परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओ, कि चूंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, और इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु और उसके चेलों का काम शैतान की ओर से है, तुम कहीं परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार तो नहीं हो। और आज भी इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाया कि तुम्हें बहुत जल्दी में नहीं होना है किसी काम को कहने के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की आत्मा की ओर से है तो एक प्रकार से एक पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा समझी जाएगी। अवश्य तुम डायरेक्ट पवित्र आत्मा को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य को यदि तुम शैतान का कार्य समझाने की कोशिश करोगे और दोषारोपण पर करने की कोशिश करोगे, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है, निंदा है, जो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और पौलुस ने भी बड़े धीरज के साथ इस बात को देखने के लिए कि परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से एक समय लिया और उसके बाद निर्णय लिया। और यहाँ पे गमलीएल के जीवन से भी हमने देखा कि जो काम प्रभु यीशु उसके चेलों के द्वारा किया जा रहा था, वो इस बात को कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इस बात के लिए निर्णय लेने से पहले एक समय की ज़रूरत के विषय में कहा था। आज के समय में हम बहुत ही निर्णय लेने में बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है कि कभी भी कोई भी ऐसी बातें ना कहें, कोई भी ऐसे काम हम ना करें जिससे पवित्र आत्मा की निंदा हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप न इस दुनिया में न आने वाली दुनिया में क्षमा किया जाएगा। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है आप हमें पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ यदि वीडियो हमारे आपको पसंद आते हैं आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है या आप चाहते हैं किसी विषय पर हम वीडियो बनाएं, आप हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर आपके विचारों का स्वागत करते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं आप ज़रूर लाइक बटन दबाएं, नीचे कुछ न कुछ कमेंट करें। यदि आपको समझ नहीं आता है तो भी कमेंट कर सकते हैं, या आपको नापसंद है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्रभु आप सबके जीवन की सहायता करे ताकि परमेश्वर के कामों को और शैतान के कामों को समझ सके और सही निर्णय ले सके। परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष दे।